अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर जलवगर लायक सत्तकरीम बिरादर अकबर हज़रत पीर सैयद यासीन बापू क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली, बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब बरकाती, वो जमी अर्श मकाम सादाते किराम उलमाए ज़वील एहतिराम हाज़रीन महफिल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यार इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शब असरा के दूला नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल खुसरवे खूबा सय्याह लामका वजह कुल फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर मदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊं बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सहाबिके या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, हम खाक है और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। हम खाक उड़ाएंगे अगर खाक न पाई, हम खाक उड़ाएंगे अगर खाक न पाई, हम खाक उड़ाएंगे अगर खाक न पाई, उस खाक में मदफू शहे वाला है हमारा। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो अल्लाह से तमगा है हमारा, ये खाक तो अल्लाह से तमगा है हमारा। आज की ये महफिल एक बड़े खूबसूरत उन्वान के और फिक्री उन्वान के साथ मुनक़्क़िद है। हमारे अजीम जमात के अजीम खतीब हज़रत अल्लामा ग़ुलाम हाशमी साहब के हवाले से मुझे बड़े भाई साहब ने बताया कि आज की महफिल का उन्वान है इस्लाहे ज़ात, खुद की इस्लाह। अब तक हम माशरे की इस्लाह करते थे और हमारे जलसों का उन्वान हमेशा से इस्लाह मुआशरा रहा।
मुआशरे की इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह। तो हर बंदा सोचता था जब भी माँ पर तकरीर करें तो हर बंदा सोचता था कि इस्लाह मुआशरा पर गुफ्तगू है, तो मुआशरे की इस्लाह हो रही है। वो अपने आप को मुखातिब नहीं करता था। अगर चोरी पर तकरीर करें तो लोग सोचते थे कि इस्लाह मुआशरा पर गुफ्तगू हो रही है, खिताब मुआशरे से है, मुझसे नहीं है। अगर नमाज की बात होती थी तो लोग सोचते थे कि इस्लाह मुआशरा पर गुफ्तगू है, खिताब मुआशरे से है, मुझसे नहीं है। अगर दयानतदारी की बात होती थी तो लोग सोचते थे गुफ्तगू इस्लाह मुआशरा पर है, मुझसे गुफ्तगू नहीं है। इसी तरह से बीवी के हुकूक पर बात होती थी तो लोग सोचते थे इस्लाह मुआशरा और खिताब इस मुआशरे से हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन आज की ये शब बड़ी तारीखी शब होगी इंशाअल्लाह, अगर हम सोचेंगे कि आज की गुफ्तगू मुआशरे से नहीं है बल्कि मुझसे है। इसलिए कि आज की गुफ्तगू का उन्वान इस्लाह ज़ात है। उसको आसान लफ्जों में अगर कहें, मेरी इस्लाह, यानी मैं अपने आप की इस्लाह करने के लिए बैठा हूँ। सब लोग कहते हैं तू सुधर, तू सुधर। आपको मैं कहता हूँ आप सुधर जाएं, आप कहते हैं मुझे कि आप सुधर जाएं। इस आप और आप के अंदर कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आज की इस महफिल में हमें ये तहैया करना है कि अमीनुल कादरी अपने आप से गुफ्तगू कर रहा है, या फिर जो फर्द भी सुन रहा है वो समझे कि बिल्कुल डायरेक्ट उसी से गुफ्तगू की जा रही है। यानी हम सबसे मुखातिबत है, यानी हम सबसे मुखातिब हैं, हम सबसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब आइए कुरान क्या कहता है। कुरान भी यही बात कहता है, कौन सुधरे कौन सुधारे। तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपनी जात की फिक्र करो, ऐ ईमान वालो अपने आप की फिक्र करो। सबसे पहले अपनी फिक्र करो। सबको सुधारने की तमन्ना करने वालों, सबको बदलने की तमन्ना करने वालों, सबकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने की तमन्ना करने वालों, अपने आप को बदलो, अपने आप को संवारो। उसकी वजह यह है कि अगर मैं संवर जाऊंगा तो मैं मुआशरे का एक हिस्सा हूं। जब मैं संवर जाऊंगा तो माशरा पूरा संवर जाएगा, माशरा पूरा सुधर जाएगा। इसलिए कि अल्लाह अकबर, जब इंसान से माशरा बनता है, माशरे से मुल्क बनता है, मुल्क से कायनात बनती है। एक एक फर्द अगर अपने आप की फिक्र करे, अल्लाह अकबर। सहाबे किराम की जिंदगी को देखें, औलिया अल्लाह की जिंदगी को देखें। हमारा हाल ये है, हम लोगों को सुधारना चाहते हैं। अल्लाह वाले खुद पे मेहनत करते थे, अल्लाह वाले खुद की जिंदगी बदलते थे, और याद रखना वो अपने आप को बदल देते थे। उनके बदलने की बरकत थी कि जो उनको देखता चला जाता उसकी जिंदगी में भी इनकलाब आ जाता। अल्लाह अकबर। आज हम में कौन ऐसा है, अल्लाह अकबर, जिसकी जिंदगी गुनाहों से महफूज हो, जिसकी जिंदगी गुनाहों से बची हुई हो। हम हैं या आप हैं, सुबह करते हैं तो गुनाह करते 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 हैं, रात करते हैं तो गुनाह करते 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 हैं। अल्लाह अकबर। जो दुनियादार लोग हैं वो जिना में मुब्तला हैं, और जो अपने आप को मजहबी कहते हैं वो लोग गीबत करके जिना से बदतरीन फेल में मुब्तला हैं, इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए कि कहा गया अल गीबत अशद्दु मिन ज़िना, कि जिना से बदतरीन अगर कोई फेल है तो वो अल्लाह अकबर गीबत है। शैतान ने किसी को जिना पे लगा रखा है, और कोई अल्लाह अकबर मुंह से किसी के खिलाफ बकवास करके, मुंह से किसी के ऐब बयान करके वो जिना से बदतरीन काम के अंदर मुब्तला है। अल्लाह अकबर। किसी का हाल ये है कि कोई तहज्जुद से महरूम है, और किसी का हाल ये है तहज्जुद पढ़कर गुरूर और घमंड करके वो अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जे अपने आप को संवारे, अपने आप को सुधारे। ऐ मेरी कौम के जवानों, अच्छी तरह याद रखो, अगर जलसे में सर गिनवाने आए हो तो कोई फायदा नहीं, और अगर जलसे के अंदर अपनी जिंदगी बदलने आए हो तो सुन लो, कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, ईमान वालों अपनी फिक्र करो, अपने आप की फिक्र करो। इसलिए कि यहाँ दुनिया में लोगों के
के साथ चलते हो, लोग तुम्हारे आगे पीछे चलते हैं, लेकिन जब कब्र में जाओगे तो किसी के पीछे कितने भी चलने वाले थे, किसी के साथ कितने भी चलने वाले थे, किसी के कितने ही मानने वाले थे, कोई कब्र में नहीं आएगा। कब्र में अकेले जाना है। अंदाजा तो करो। अल्लाह अकबर। अगर हम कहते हैं यार मैं बोर हो गया हूँ, आज कोई आया नहीं, आज किसी से मुलाकात हुई नहीं। मैंने बहुत सारे दोस्तों को कोरोना और लॉकडाउन के पीरियड में घर में रहे रहे बीमार होते हुए सुना। क्यों बीमार हो गए? कहा यार घर में रहने की आदत नहीं, अकेले रहने की आदत नहीं, कमरे में अकेले अकेले बीमार पड़ गए, इसलिए कि लोगों के दरमियान आते थे, लोगों के दरमियान जाते थे, लोगों के दरमियान उठते बैठते थे। अब लॉकडाउन क्या हो गया, तो अकेले पड़े रहना हो, तो हम बीमार हो गए हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा करो, खुद के कमरे में तन्हाई हो तो तन्हाई इंसान को काट खाती है। खुद के कमरे में तन्हाई हो तो तन्हाई वहशत पैदा करती है। खुद के कमरे में तन्हाई हो तो तन्हाई बेचैनी और बेकरारी पैदा करती है। अल्लाह अकबर। खुदा को भूल करके गुनाह करने वालों, दुनिया से जी लगाने वालों, गुनाहों के अंदर रातों दिन गुजारने वालों, जरा कब्र का अंदाजा तो करो। वो कब्र जो कमरे की तरह नहीं है, वो कब्र जिसमें कुशादगी नहीं है। अल्लाह अकबर। कब्र का हाल तो ये है कि वहां करवट बदलने की भी जगह नहीं है। अगर अल्लाह राजी है तो ठीक है, और अगर अल्लाह राजी नहीं तो इंसान का हाल क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ मेरे नौजवान खड़े हुए भी हैं, दाएं बाएं भी हैं, सामने आगे पीछे भी हैं। मैं बताऊं, अल्लाह अकबर, अपने आप की फिक्र कर लो। इस दुनिया से बहुत जल्दी कूच करना है। काफिला तैयार है, बांगे डेरा हो रही है, कोई पुकारने वाला पुकार पुकार कर कह रहा है तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। लम्हा लम्हा गनीमत है, पता नहीं ये टिमटिमाता हुआ चिराग जिंदगी का कब बुझ जाए। सरों पर मौत की तलवार लटक रही है, पता नहीं रूह का रिश्ता किस वक्त टूट जाए और फिर कब्र की तरफ सफर करना पड़े। अल्लाह अकबर। वो सफर इतना तवील है, इतना तवील सफर इंसान ने कभी नहीं किया होगा। जरा अंदाजा तो करो। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर यहाँ से अजमेर शरीफ तक जाना हो, यहाँ से मुंबई जाना हो, एसी वाली कार चाहिए। कार देख लो एसी है कि नहीं है, मौसम गर्मी का है, टायर चेक कर लो। अल्लाह अकबर। व्हीलों को चेक कर लिया जाए कि उसके अंदर कोई ऐब तो नहीं है, मशीन अच्छा है या खराब है। सारी तैयारियां हो रही है, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, कौन सा लिबास होगा, सारी चीजें हैं। नादान मुंबई और अजमेर मुअल्ला के सफर के लिए इतनी तैयारी की फिक्र है। अगर इस सफर के अंदर कोई तकलीफ भी हो गई तो फोन करके दोस्तों को बुलाया जा सकता है, भाइयों को पुकारा जा सकता है। और याद रखना, अगर कोई ना आए तो लोग इतने हमदर्द है इस हिंदुस्तान के अंदर कि किसी के साथ कोई हादसा होता है तो लोग दौड़ पड़ते हैं। न जान पहचान है, न ताल्लुकात है, लेकिन फिर भी मदद के लिए लोग आते हैं। एक मर्तबा मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बाइक से जो है तकरीबन 125 किलोमीटर के प्रोग्राम में जा रहा था। पल्सर पे था, 10 बजे तक के परमिशन था। नासिक के करीब एक इलाका वुजर होता है, मैं वहां जा रहा था। वहां के लोग बार बार फोन करते थे जल्दी आइए, जल्दी आइए। और फिर मैं अपने साथी को आगे जो बैठे थे उनको चाहे वो हाथ मार के कहता जल्दी चल, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, उनकी मेहनत जाय हो जाएगी। बिल आखिर एक शख्स से टकरा गया, हम लोग गिर पड़े, मेरा हाथ टूट गया। उस वक्त मेरा साथी मुझे उठाने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन मैंने देखा हिंदुस्तान के लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बत, वहां के लोगों से कोई जान पहचान नहीं थी, वाले नहीं थे, मानने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही गिरते हुए देखा फौरन उठा दिया। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, सफर में मुसीबत आए तो दूसरे लोग भी मदद कर देते हैं, दूसरे मजहब के लोग भी इमदाद कर देते हैं, दोस्त और यार भी अगर मौजूद हो तो इमदाद कर देते हैं। जिस सफर में मदद आने की उम्मीदें हैं, उस सफर की हम कितनी तैयारियां करते हैं, लेकिन कब्र के अंदर का जो सफर है, अल्लाह अकबर, वहां माँ भी मदद नहीं कर सकती, वहां बाप भी मदद नहीं कर सकता, वहां भाई भी मदद नहीं कर सकता, कोई अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। अंदर अगर कोई काम आने वाली चीज है तो वो सिर्फ आपके आमाल है, आमाल। ईमान लाने के बाद कोई चीज काम आएगी तो वो कब्र में आमाल काम आएंगे। मगर अल्लाह अकबर, यहाँ हाल ये है, रात
रात के 3-3 बजे तक नुक्कड़ों पर बैठकर जगने वाली कौम फजर की नमाज को तर्क करती है। सुन लो, वो कब्र जिसके अंदर करवट बदलने की भी गुंजाइश नहीं है। फरमाया गया जब कोई नमाज को तर्क करता है, नमाज को छोड़ता है, तो हाल ये होता है कि उसका कफन भी आग में तब्दील हो जाता है। फिर वो कफन नहीं रह जाता, कफन भी आग में तब्दील हो जाता है। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये तो सच्चे का फरमान है, ये तो सादिक व मज़दूक का फरमान है। अल्लाहु अकबर। अंदाजा तो करो, जिसका कफन भी आग बन जाए, जिसका कफन भी आग में तब्दील हो जाए, जिसकी पूरी कब्र जन्नत के जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना दिया जाए, पूरी कब्र में आग भड़कती हो, उस वक्त तो उसका क्या बनेगा? दुनिया में इसलिए आए थे कि मोबाइल पर गेम खेलेंगे, दुनिया में इसलिए आए थे कि जंगली रमी खेलेंगे, दुनिया में इसलिए आए थे कि जुआ खेलेंगे, दुनिया में इसलिए आए थे कि शराब पिएंगे, दुनिया में इसलिए आए थे कि नशा करेंगे, दुनिया में इसलिए आए थे कि लोगों पे जुल्म करेंगे, दुनिया में इसलिए आए थे कि माँ बाप की बद्दुआ लेंगे, माँ बाप का दिल दुखाएंगे। हैरत की बात है, दुनिया में तो इसलिए आए थे कि हम लोगों को खुश करके अल्लाह को राजी करेंगे, नेक अमल करेंगे, अच्छा अमल करेंगे। हाय, हमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरी जिंदगी तबाह कर दी, पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, होश के नाखून लो। अगर आज होश ना आया तो जब रूह हलक में अटकेगी आखिरी दम, उस वक्त इंसान की आंखें फटी के फटी रह जाएगी, उस वक्त इंसान पछताएगा और फरिश्ते उसको कहेंगे, नादान, अब तेरे पछताना तुझे काम ना आएगा। अगर पछताना था तो तूने दिन को पछता लिया होता, सुबह को पछता लिया होता, जवानी में पछता लिया होता। जरा गौर तो करो, हमारी जिंदगी हमने कहाँ लगा रखी है। 3 बातें अर्ज करूंगा और अपनी बात मुकम्मल करूंगा। आज हमारे जवानों को नमाज का टाइम नहीं, नमाज के लिए वक्त नहीं, नमाज धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। और लोग कहते हैं मौलाना नमाज से क्या मिलता है? मौलवी लोग नमाज पे बहुत जोर देते हैं। मैंने कहा मौलवी नहीं दे रहा है, मौला ने सबसे ज्यादा जिस इबादत का हुक्म दिया, मौलवी की नहीं, मौला की बात है, मौला की। पूरे कुरान में किसी इबादत का हुक्म 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, नमाज का हुक्म पूरे कुरान में कमोबेश 700 मरतबा अल्लाह ने दिया, 700 मरतबा। इतनी किसी इबादत पर अल्लाह ने जोर नहीं दिया जितना अल्लाह ने नमाज पर। और सबसे ज्यादा हम किसी चीज से गाफिल है, नमाज। एक बात कहूं, चुपती हुई बुरा लगे तो माफ कर, मैं जुलूस का, जलसों का, नियाज का मुखालिफ नहीं हो भी कैसे सकता हूं, लेकिन एक बात कहूं, अगर नियाज करने की बात आए तो हम 40 देग गली में लगा सकते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने की बात आए हम कहाँ हैं? याद रखना, मैं मैं नियाज का इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल नियाज किसी की भी हो वो नफल है। तवज्जो कर, नियाज किसी की भी हो वो नफल है और नमाज फर्ज है। हमने पूरी तवज्जो नियाज पर दी, नमाज पर कब तवज्जो? नियाज और नमाज को अल्लाह ने ज्वाइन करके कुरान में बयान किया। कुरान कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में डाले जाएंगे, देखो जो नियाज का मजाक उड़ाते हैं मैं उनके साथ भी नहीं, और जो नमाज छोड़कर सिर्फ नियाज की बात करते हैं मैं उनके साथ भी नहीं। मेरा मसलक एतदाल है, हम नियाज वाले भी हैं, हम नमाज वाले, क्योंकि कुरान ने नियाज और नमाज दोनों को साथ में बयान किया। कुरान कहता है जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा और जन्नतियों को जन्नत में डाला जाएगा तो अल्लाह जन्नती और जहन्नमियों से बात कराएगा, और जहन्नमी जहन्नम में होंगे, जन्नती जन्नत में होंगे, और जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र।
जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर। जो इमाम जाफर सादिक की नियाज का मजाक उड़ाते हैं, जो रसूलुल्लाह की नियाज का मजाक उड़ाते हैं, जो इमाम मूसा काजिम की नियाज का मजाक उड़ाते हैं, जो गौसो ख्वाजा मखदूम की नियाज का मजाक उड़ाते हैं, कुरान से वो जरा तवज्जो करें। अल्लाह पाक जन्नतियों को हुक्म देगा, पूछो इनसे कि ये जहन्नम में कैसे आ गए। मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नमियों तुम जहन्नम में कैसे आ गए? तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतिमुल मिस्कीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, इसलिए हम जहन्नम में आ गए। अब पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सच्चा मोमिन है वो वक्त नमाज भी पढ़ता है, और जब वक्त नियाज आता है तो नियाज करके गरीबों को खाना भी खिलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नमाज पर तवज्जो दो, इसलिए कि सहाबा फरमाते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता था रसूलुल्लाह के दौर में हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। बात तवील न करूं क्योंकि 3 बातें अर्ज करना है। पहली बात, अगर अपनी जात को संवारना है नमाज पढ़ो। नमाज से इंसान की जिंदगी में इनकलाब आता है, नमाज जिंदगी को बदलती है, नमाज चेंज करती है। जिसको भी हमें बदलना होता है हम उसको पहली बात नमाज की करते हैं। मैं लोगों को जब भी मिलता हूं तो नौजवानों से कहता हूं अगर दीनदार बनना है, बदलना है, पहले नमाज पढ़ो। नमाजी बनो, दीनदारी खुद ब खुद आएगी, क्योंकि कुरान कह चुका इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। एक नौजवान की शिकायत आई, या रसूल अल्लाह ये जवान गुनाह बहुत करता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूछा ये नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, गुनाह करता है? तो कहा हुजूर नमाज भी पढ़ता है। फरमाया इंशाअल्लाह एक दिन इसकी नमाज इसको गुनाह से जरूर रोक लेगी। और चंद दिन गुजरे थे कि उस जवान की जिंदगी में इनकलाब आया और वो बदल गया। साहबा ने कहा हुजूर अब तो गुनाह छोड़ चुका है। कहा हमने तो पहले ही कहा था कि इसकी नमाज एक दिन इसको गुनाह से जरूर। अगर आप अपने बच्चों को दीनदार देखना चाहते हो, अपनी बेटियों को दीनदार देखना चाहते हो, अपने मुरीदों को मशाइख अगर दीनदार देखना चाहते हैं, अपने शागिर्दों को अगर उस्ताद दीनदार देखना चाहते हैं, और अगर अपने मातहतों को सरपरस्त दीनदार देखना चाहते हैं, नमाज की तलकीन करो, नमाज की तलकीन करो, खूब मेहनत करो नमाज पर। नमाज पढ़े, नमाज पढ़े, नमाज पढ़े। नमाज में क्या मिलता है? मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, नमाज में क्या नहीं मिलता ये बताओ। जिस नमाज से अल्लाह मिल जाता है, तवज्जो करना, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जिस नमाज से अल्लाह मिल जाता है उस नमाज से क्या नहीं मिल सकता? क्योंकि अल्लाह का फरमान है अगर मेरा कुर्ब चाहते हो तो सजदा करो और मुझसे करीब होते चले जाओ। बंदा अगर 1 सेकंड में अल्लाह का कुर्ब चाहता है, इधर पेशानी को जमीन पे रखेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बंदा सबसे ज्यादा करीब अल्लाह से उस वक्त होता है जब वो हालत सजदा में होता है। इससे ज्यादा कुर्ब क्या? अरे अल्लाह अकबर, शराबी था, कबाबी था, जुआरी था, मुजरिम था, गुनहगार था, पापी था, कैसा भी था, लेकिन खुलूस के साथ सर को सजदे में रखा। नबी ने बशारत दे दी अब तूने अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब नमाज की बरकत से अल्लाह मिलता, अगर अल्लाह की आपकी निगाह में अहमियत है तो आप समझ जाएंगे अल्लाह मिल गया तो क्या नहीं मिल सकता। मैं बहुत वाकयात नहीं पेश करूंगा, लेकिन एक बात समझाने के लिए कहूँ, मशहूर है, शायद सुना भी होगा, कुछ इख्तिसार के साथ कहूँगा। एक बार महमूद गजनवी के घर बच्चा पैदा हुआ। महमूद ने खुश होकर ऐलान किया कि आज दरबार में जितनी कीमती चीजें रखी है, जो जिस कीमती चीज पे हाथ रखेगा वो कीमती चीज किसकी होगी? महमूद ने कहा जिसने हाथ रख दिया वो उसकी हो जाएगी। सुल्तान महमूद ने ऐलान किया। देखो एक बात आपको बताऊं, हमेशा होशियार लोग हल्की चीजें सिलेक्ट नहीं करते, बड़ों की पसंद बड़ी रहती है। और
ऊंचों की पसंद ऊंची रहती है, आला लोगों की पसंद आला रहती है। बंदे की सोच क्या है इसका पता उससे चलता है सिलेक्शन से, किसको सिलेक्ट करता है। आजकल मुझे मुसलमानों पर हैरत होती है, वो कुत्तों से प्यार कर रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, कारों में कुत्ते लेके फिरने वालों, तुम फिरौन और नमरूद से भी 2 कदम आगे निकले, कुत्तों से प्यार करने लगे हो, कुत्ते लेके घूम रहे हो। माँ बाप को लेकर के सैरो तफरी का मौका नहीं है, कुत्ते लेके तफरी हो रही है। माँ बाप को गाड़ी और कारों में बिठाने का मौका नहीं है और कुत्तों को लेकर के फिर रहे हैं। तो जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के साथ उठेगा। तवज्जो है आपकी। अगर जुमले तल्ख लगे तो माफ करना, लेकिन तो आप मेरे और तुम्हारे नबी का फरमान सुना रहा हूं, क़यामत के दिन हर शख्स उसी के साथ उठेगा जिससे वो मोहब्बत करेगा। कुत्तों से मोहब्बत कर रहे हो, क़यामत में कुत्तों के साथ उठना है। सोचे तो हमारे यहाँ तो कुत्ता पालना भी मना। अगर जरूरत है, खेत में चोरी होती है, घर में चोरी होती है और बहुत सख्त हालात है, तब उलमा ने बतौर मजबूरी बहुत सूरतों के बाद इजाजत दी। आज तो कुत्ता पालना फैशन, थोड़ी सी वो पानी वगैरह अगर रहने दे तो बड़ी नवाजिश, थोड़ी अफरा तफरी होती। ये सब करबला वाले बैठे हुए हैं, अब जिक्र हो रहा है करबला वाले के नाना का, थोड़ी देर बर्दाश्त करिए। आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। असल में क्या है, तवज्जो बढ़ती है। बाकी आप पानी प्यास लगे तो पी सकते हैं, मगर यह कि मेरी कौम बहुत माशाल्लाह साबिर और शाकिर है और वो बर्दाश्त कर सका। सब जवान बैठे हुए हैं, इनको अगर एक रात भी पानी ना दिया जाए तो ये अपने नबी के नाम पर तो यूं बैठ ही सके। इसी पर तो हमें नाज है कि हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिस कौम के दिलों में अल्लाह ने कुर्बानी का जज्बा पैदा किया। अल्लामा सईद इजाज कामचवी तो यहाँ तक लिखते हैं कि कौसर की जानिब हम नहीं तकबा, कौसर की जानिब हम नहीं तकबा, हमें देहो नैनन का जाम है प्यारे नबी। हुजूर अगर आप हमें देखने लग जाएं तो हम कौसर की तरफ ना देखें, इसलिए कि आप हमें देख रहे हो तो किसकी तरफ तवज्जो कर सकते हैं। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, बात आगे बढ़ती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो अर्ज ये कर रहा था, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसके साथ उठे। अगर कुत्तों से प्यार कर रहे हो, कुत्तों के साथ उठने के लिए थे, कुत्तों के साथ, वो कुत्ता जिसकी राल, जिसका लुआब अगर टपके तो रहमत के फरिश्ते चले जाए। उन कुत्तों से प्यार हो गया मुसलमानों का दिल तो अल्लाह से प्यार करने वाला था, मुसलमानों का दिल तो रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला, अल्लाह रसूल के सिवा इन्हें कुछ सुझाई नहीं देता था। और आज हाल ही हो गया, कुत्तों से प्यार है, हीरो से प्यार है, क्रिकेटरों से प्यार है, नचनियों से प्यार है, आवारा लड़कों से प्यार है। क्या मियार हो गया, क्या हैसियत हो गई। अल्लाह का कुर्ब मिलता है नमाज की बरकत से, और जिसे अल्लाह मिले क्या ना मिले। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने ऐलान किया कि ये दरबार में जो कीमती चीजें, जो जिसमें हाथ रखेगा उसकी, सब आकर बैठ गए। देखो हर बैठने वाला साथ में दिल से चाहने वाला नहीं होता, क्योंकि सबके मुकद्दर में वफा नहीं होती। हाँ, वफा के लिए कम से कम अब्बास से ताल्लुक होना जरूरी होता है। हाँ, जनाब गाजी अब्बास से जिसके दिल का ताल्लुक न हो, वो बंदे से आप वफा की उम्मीद न रखें। हाँ, रसूलुल्लाह के असहाब में सिद्दीक से जैसा कोई बावफा न था और करबला में अब्बास जैसा कोई बावफा न था। मैं तो लोगों से कहता हूं, जब इमाम अली मकाम ने शबे आशूर चिराग बुझा कर फरमाया कि मेरे साथियों तुम सब चले जाओ, मैं आंखें बंद करता हूँ, चिराग भी बुझा चुका हूँ, तुमसे कोई मुआखिजा नहीं। मैं करबला बयान करने नहीं बैठा, लेकिन सिर्फ बताऊं वफा किसे कहते हैं। सब चले जाओ, मैं तुमसे कोई मुआखिजा नहीं करूंगा, ये मेरी जान के प्यासे हैं, मेरी जान के दुश्मन है। जब मुझे पाएंगे तो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। बहुत देर के बाद जब बुझा चिराग रहा और सिसकियों की आवाज बुलंद हुई, तो इमाम अली मकाम चूंकि अंधेरा था, कितना यकीन था अब्बास की वफा पर, किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि फरमाया अब्बास चिराग जला दो।
इसका मतलब यकीन था जिसको जाना है वो तो जाएगा, लेकिन मेरा अब्बास नहीं जाएगा। ऐसी वफा होती है। हाँ, मुझसे कहा था किसी ने, लिख वफा की दास्तां, मैंने कलम उठा के अब्बास लिख दिया। आजकल वफा ढूंढे, बीवी से वफा नहीं, माँ बाप से वफा नहीं, दोस्तों से वफा, बेवफाई बेवफाई। कल तक कुछ वफा थी, अब तो बेवफाई। चंद लोग हैं जो रह गए हैं अहले वफा। बस एक गालिब ने अपने दौर में कहा था, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। आजकल लोग अल्लाह रसूल से वफा ना करे तो किससे वफा करें। बहरहाल, तो वो दरबार में जितने वज़रा थे, उमरा थे, वो सब वफादार थे माल के। उनमें एक सच्चा वफादार था बादशाह का। सब लोगों को जैसे इशारा हुआ, जिस कीमती चीज पे हाथ रखो तुम्हारी, सब ने ये उठाया वो उठाया वो उठाया, और जो सच्चा बावफा था वो अपनी कुर्सी पर खामोश बैठा रहा। उसे दुनिया अयास कहती है। अयास कहती है। जब सब लूट चुके, हड़बुंग मच चुकी, सब खत्म हो गया, तो लोगों ने तंज के तौर पे अयास से कहा, अयास तुझे तो बड़ा चतुर चालाक और होशियार समझते थे, तू तो निकला बेवकूफ। कहा वो कैसे? कहा आज जैसे मौका आएगा, बादशाह के घर रोज बच्चे पैदा होते, और पहले बच्चे की जो खुशी है क्या वो दूसरे तीसरे बच्चे के मौके पर भी रहती है। आज तो लूटने का मौका था। वह ठीक है, अपने अपने ज़ौक की बात है। कहा तुम लूट चुके, कहा लूट चुके, अब हम लूटने चले। कहा अब है बचा क्या है? कहा यही तो नजर नजर की बात है। नजरें बदल गई तो नजारे, गैर अपने हो गए तो हमारे बदल गए, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। क्या हुआ? अयाज ने कहा अब हम लूटते, देखो क्या लूटते हैं। अपनी कुर्सी से उठे, महमूद के करीब गए। कहा कहिए क्या कहा था? कहा इस जो दरबार में जो जिस कीमती शय पे हाथ रखेगा वो उसकी हो जाएगी। अयाज ने हाथ उठाया, बादशाह के कंधे पे रख, का जिनके नजदीक वो कीमती था उन्होंने वो ले लिया और हमने बादशाह को ले लिया। अब बताएं, बादशाह अपना हुआ तो सल्तनत गजनवी की किसकी हुई? बादशाह को खुद पे कहना पड़ा, जब हम तेरे हो गए तो हमारी सल्तनत तेरी हो गई। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील। अल्लाह अकबर। जब महमूद जिसका हो जाए तो गजनी की सल्तनत उसकी हो जाती है, तो खुदा जिसका हो जाए, मन काना लिल्लाह काना अल्लाह लहू। जो अल्लाह का हो जाता है पूरी कायनात उसकी हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आज मुसलमान दर दर की ठोकर न खाता, आज मुसलमान रोडों पर भीख मांगता नजर ना आता, आज मुसलमान की बेटियां जो वो सिग्नलों पर बुर्का पहनकर भीख ना मांगती, आज मुसलमान की बेटियां लॉजों में न बिकती, आज हमारी इज्जत का तमाशा न बनाया जाता, इंटरनेट के जो वो इंटरनेट पर बैठ करके हमारी आबरू का मजाक न उड़ाया जाता, हमारे लिए बेइज्जती के जुमले न कहे जाते। अगर हम खुदा के कुर्ब की तरफ बढ़ते, अल्लाह मिले तो क्या न मिले। लेकिन एक बात इस सिलसिले की उन्वान की आखिरी कहकर फिर अगले उन्वान की तरफ चलते हैं, जिन तीन बातों में से आपके सामने बात करना है। पहली बात ये देखिए, नमाज से क्या नहीं मिलता। लोग कहते हैं क्या मिलता है, मैंने कहा क्या नहीं मिलता। और एक बात आपको बताऊं, नमाज जिस नीयत से पढ़ोगे वो नीयत पूरी होगी। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, हजरत बाबा फरीद ने बचपन में शक्कर की नीयत से नमाज पढ़ा, शक्कर मिलती रही। माँ ने कहा शक्कर के लिए न पढ़ना, यार के लिए पढ़ना। जब तक शक्कर के लिए पढ़ा शक्कर मिलती रही, यार के लिए पढ़ा तो यार मिल गया, है ना? आपने बार बार सुना होगा। लेकिन आपसे भी कहता हूं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना, तिजारत में बरकत की नियत से न पढ़ना वो तो हो ही जाएगी। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना, इज्जत के लिए न पढ़ना वो तो मिल ही जाएगी, क्योंकि यार मिल गए। रब्बुल इज्जत मिल जाए तो इज्जत क्यों ना मिले। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, अल्लाह को राजी कर ले, खुदा का कुर्ब हासिल कर ले, जमीन पे रहेगा तो भी इज्जत रहेगी, जमीन के अंदर जाएगा तो भी इज्जत मिलेगी। अल्लाह अकबर। तो जिस नीयत से नमाज पढ़ो वो नीयत पूरी होती है। पढ़ के देखो नमाज। लेकिन फिर कहता हूं, नमाज पढ़ के देखो, वुजू भी ना आए, गुसल भी ना आए और उठ करके खड़ा हो जाए, ऐसे नहीं। नमाज सीख के पढ़ो।
कंप्यूटर बगैर सीखे चलाओगे तो क्या अंजाम होगा, बाइक बगैर सीखे चलाओगे तो क्या अंजाम होगा, नमाज बगैर सीखे पढ़ोगे तो क्या अंजाम होगा। इसलिए सीख के पढ़ो। और मैं कहता हूँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता नमाज सिखाने के लिए। अगर मेरे भाई हाफिज अब्दुल रहीम जैसा मौलवी हो 1 घंटे में नमाज सिखा सकता है, 1 घंटे। हमने भी कई लोगों को नमाजें सिखाई, बड़े बड़े मालदारों ने कहा, बड़े बड़े जिम्मेदारों ने कहा हम कहीं नहीं जा सकते, तो कहा ठीक है हम सिखा देते, 1 घंटे की बात है। कुछ नौजवानों ने आकर के कहा हमें बताएं, 1 घंटे में पूरी नमाज सिखा दी गई, बस सीखने वाला चाहिए। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। कई नमाज पढ़ने वाले नमाज सीख के पढ़ो। देखो नमाज पढ़ना सीख लो, सही नमाज पढ़ो, जिस नियत से पढ़ोगे पूरी होगी। आइए मुझे वाकया याद आता है और उसको मैं बहुत चाहे वो इख्तिसारी से, चूंकि टाइम ज्यादा हुआ है, तवज्जो से आप सुनिएगा। जिस नियत से नमाज पढ़ोगे वो मुराद पूरी होगी। नमाज की बरकत ये। एक बात कहूँ, मैं कोई वली नहीं, कोई कुतुब नहीं, कोई इल्म वाला, कोई मुहक्किक नहीं, अल्लाह का सबसे गुनहगार बंदा, रसूलुल्लाह का सबसे गुनहगार उम्मती, गौस पाक के मुरीदों में सबसे गुनहगार उनका मुरीद। लेकिन एक बात गारंटी से कहता हूँ, जमालपुर वालों नमाज सही पढ़ के देखो, अगर दुनिया कदमों की कनीज ना बन गई तो तुम्हारी गुलामी लिख दूंगा। इतने चैलेंज और इतने यकीन से कह रहा हूं, जब सजदे को लाजिम पकड़ोगे हर कामयाबी खुदा तुम्हारी कनीज बनाकर कदमों में डाल देगा। क्योंकि मुझे अपने आप में यकीन नहीं है। मेरे नबी ने जब अजान के जुमले मुंतखब फरमाए तो क्या कहा, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ तुम आओ, हय्या अलल फलाह, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। जमीन के ऊपर भी कामयाब रहोगे, जमीन के अंदर भी कामयाब रहोगे। तकबीर, नारे रिसालत। देखो नमाज की बरकत से क्या नहीं मिलता। अब जरा दिल के कानों से सुने एक खूबसूरत सा वाकया। सुल्तान मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर को कौन नहीं जानता। औरंगजेब आलमगीर बड़ा बादशाह अपने वक्त का। हालांकि तारीख लोगों ने कुछ मस्क की और औरंगजेब को बदनाम किया। जो लोग बदनाम करते हैं मैं सिर्फ उनसे 2 मिसरे कहता हूँ, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे भी कहा होता, कुछ हमसे भी सुना होता। औरंगजेब के दुश्मनों से अगर आप तारीख औरंगजेब सुनेंगे तो हो सकता है आपको लगेगा कि बाप का गुस्ताख है, बाप को कैद करने वाला है, भाइयों को कत्ल करने वाला है। लेकिन अगर हमसे सुनोगे ये सच्ची बात है। देखो हम कोई औरंगजेब के घराने के गुलाम नहीं है, हम कोई औरंगजेब के घराने के गुलाम नहीं है। मुगलों के बुरे किरदारों को जितना हमने बेनकाब किया है आप हमारी तकरीरों को देख सकते हैं। लेकिन हम इतना कहते हैं जो अच्छाई है वो अच्छाई है, जो बुराई है वो बुराई है। हमने अच्छाई हमेशा, हम किसी के भी लिए जो अच्छी चीज है उसको बयान करो, जो बुरी चीज है अपना हो या बेगाना उस पर भी उंगली रखकर बताओ कि ये बुरा था। हम अकबर की कभी तारीफ नहीं करते। अकबर लोगों अकबर को दी ग्रेट कहते हैं। हमने कहा वो अकबर क्या है, बल्कि वो तो बदतरीन मुर्तद इंसान है, जहन्नम का कुत्ता है वो। हम अब लेकिन बात है, बात कहने की आती है तो कह जाते हैं। लेकिन बात यह है औरंगजेब जो इंसान था, अल्लाह अकबर, वो बड़ा रियाया परवर इंसान था, बड़ा रियाया परवर, होशियार आदमी, चतुर चालाक आदमी। उसने अखंड भारत पर हुकूमत की। आपको बताऊं कि जंग के दरमियान दुश्मन की बहू लोगों ने पकड़ के लाई तो औरंगजेब ने कहा कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, हम किसी की आबरू पे हाथ न डालेंगे। जिस तरह तुम पकड़ के लाओ उसको छोड़ो और इज्जत के साथ इसको पहुंचाओ घर। इज्जत के साथ पहुंचाया। हम जो है वो आपको इसकी पूरी तारीख बता सकते हैं, बहरहाल बड़ी तवील दास्तान हो जाएगी। तो बात ये थी कि औरंगजेब जब बादशाह बने तो बादशाह बनने के बाद जब कुछ दिन गुजरे तो एक बहरूपिया औरंगजेब के पास आया और औरंगजेब से कहा, औरंगजेब आपके दरबार में, आपके बाप दादाओं के दरबार में पहले भी शायर रहते थे, नदीम रहते थे, अदीब रहते थे, खतीब रहते थे, लतीफ़ा कहने वाले रहते थे, सभी उलूम व फ़ुनून। बादशाह लोग खुद की कमाई हुई दौलत तो नहीं, कौम की दौलत पर मज़े करते थे, तो जो जी में आता था वो करते थे। मुगलों के यहाँ पूरी पूरी रात मुजरे चलते थे। दस्तरखान लगता था तो नाश्ते में 200-200 डिशें रखी जाती थी, क्योंकि कमाने जाए तो पता चले। तो मुफ्त के माल पर तो सभी मज़े करते। बहरहाल आज भी हो रहा है, आज भी ये मिजाज है। अगर वो करते थे तो क्या बात है, आज भी लोग रोज़ाना नए कपड़े पहन रहे हैं, पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, चार्टर फ्लाइटों से घूम रहे हैं और उस पर जो है वो छाती
छाती फुलाकर कहते हैं देखो हम तो रोज कपड़े पहन रहे हैं। मैंने कहा औकात में रहो। वजह यह है कि रोज नए कपड़े अगर कौम की भीख पे पहनते हो तो हमें मुतासिर नहीं कर सकते। मैं उस गौ से पाक का गुलाम हूं जिस गौ से पाक ने खुद कमा करके रोजाना नए कपड़े पहने। हाँ, दूसरों की कमाई के माल पे नए कपड़े पहन करके कौन से सुरखाब के पर लगते हैं। मैं उस फकीर का गुलाम हूं गौसे आजम का। मेरे गौस ने अब खुद की कमाई पर इतने महंगे कपड़े पहने कि बादशाह वक्त को भी इतना कीमती कपड़ा मयसर नहीं आता था। मैंने कहा ये होता है पहनने का अंदाज। खुद कमा के पहनो तो समझ में आए, लोगों पे जुल्म करके अगर पहनो तो फिर क्या बात है। बहरहाल ये बात कहने की है। अल्लाह अकबर। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, दुनिया है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल औरंगजेब के पास एक बहरूपी आया, आके कहते हैं औरंगजेब मेरे बाप दादा तुम्हारे बाप दादाओं के दरबार में बहरूपिया बन करके रहते थे और वक्त आने पर रूप धारते थे। हमारे पास ऐसा फन है कि अगर हम रूप बदल लें कोई हमें पहचान नहीं सकता। औरंगजेब अपनी तबीयत का आदमी था, उसको शरीयत पर ज्यादा अमल था। वो अपने जहन के मुताबिक वो जान चुका था कि शरीयत से बढ़कर कोई कानून नहीं है। वो उसने कहा कि मेरे यहाँ बहरूपिया रुपये की कोई जरूरत नहीं है, फजूल लोगों को मैं नहीं रखता। कहा औरंगजेब काम आएंगे इसलिए कि हम रूप बदल लें तो कि कोई पहचान नहीं सकता। औरंगजेब जो है वो बोल चुके, तैश में आके बोल चुके, क्या अगर मैं तुझे न पहचान सका, जिस रूप में आएगा पहचानूंगा, जिस रूप में आएगा पहचानूंगा। अगर तुझे मैं न पहचान सका तो मैं औरंगजेब वादा करता हूं कि तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। बदल ले, जो रूप धार ले, मैं तुझे पहचान लूं। और ना पहचान सका, वादा जो चाहे मांगेगा दूंगा। वो गया, चंद दिन के बाद आया, खड़ा हुआ, औरंगजेब ने मुस्कुरा के कहा बहरूपिया। फिर गया, चंद दिन के बाद आया, फिर औरंगजेब ने कहा बहरूपिया। आता रहा, पकड़ा जाता रहा। वो सोचता रहा ये हर रूप में पहचान लेता है। फिर बहरूपिया दरबार में आना बंद हो गया। बहरूपिया दरबार में आना बंद हो गया। बहुत अरसे तक वो नहीं आया, कई महीनों तक नहीं आया। औरंगजेब को एक मुहिम पेश थी। औरंगजेब की आदत थी जब भी उसको कोई मुश्किल मुहिम दरपेश होती तो वो दो काम करता। एक तो ये नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करता और किसी नेक बंदे के पास जाके कहता आप मेरे लिए दुआ करें। या अब नेक बंदा जमीन के ऊपर मिल जाए तो उनसे जाके कहता, या नेक बंदा जमीन के अंदर मिल जाए यानी अल्लाह का कोई वली मजार में हो तो वहां जाके गुजारिश करता कि आप मेरे लिए दुआ करें। बस यही बात है। इस पर भी लोग बहुत हंगामा करते। नाकामी किस्मत की छोटी सी कहानी थी, तुमने तो इसे बेदम अफसाना बना डाला। कहा ये लोग वहां क्यों जाते हैं, गरीब नवाज के यहाँ क्यों जाते हैं, गौस पाक के यहाँ क्यों जाते हैं, मखदूम साहब के यहाँ क्यों जाते हैं। मैंने कहा भैया इतने ही के लिए जाते हैं कि हजरत आप अल्लाह के नेक बंदे, आपकी बातें अल्लाह से होती है क्योंकि आप अल्लाह के करीबी हो। अल्लाह से हमारी सिफारिश करना कि अमीनुल कादरी का फला काम अटका हुआ है पूरा कर दी, अल्लाह से बस इतनी सिफारिश के लिए जाते हैं। कहा वो क्यों जाते। मैंने कहा कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमत नेक बंदों के करीब है। जब नेक बंदों के करीब है तो उस पर बरसती है तो हम पे भी बरस जाती है, इसलिए हम वहाँ जाते हैं कि हम वहाँ दुआ करें तो हमारी भी कबूल हो जाती है। कहा ना ना क्यों, क्या तो कहा कि वो तो मर कर मिट्टी में मिल गए, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वो तो मिट्टी का ढेर है, वो तो सुनते नहीं, वो तो करते नहीं। मैं कहा ठीक, बात डन हो गई, सही कहा तुमने। कहा 600 साल हो गए, 800 साल हो गए, क्या हुआ। कहा मर के मिट्टी में मिल गए, मिट्टी खा गई, हड्डी पिघल गई, ये हो गया वो हो गया। हाँ भाई हमने भी तो नहीं देखा, 500 साल हो गए, 600 साल हो गए, 800 साल हो गए, हमने भी तो नहीं देखा, ना इतनी आंखें के देख सके। अगर यही बात है तो बात जब झगड़ा हो जाए तो करना क्या है, अगर आपस में किसी बात पे इख्तिलाफ हो जाए तो करना क्या है। तो कुरान कहता है कि अल्लाह रसूल की तरफ वो झगड़े को पेश करो, अल्लाह रसूल जिसकी तायीद करे वो हक पर है। मैंने कहा बस इतनी बात है, अल्लाह रसूल पे पेश करो तो चाहो अल्लाह रसूल पे पेश करो। तो कहा अल्लाह रसूल पेश करने का मतलब क्या। मैंने कहा एक हदीस तुम भी बयान करते हो जो वलियों को मिट्टी का ढेर कहते हो कि वहाँ कुछ नहीं है, और वही हदीस हम भी बयान करते हैं। कौन सी हदीस। तुम कहते हो कि वहाँ कुछ नहीं है और हम कहते हैं कि वहाँ है, लेकिन एक हदीस तुम भी बयान करते हो और हम भी बयान करते हैं, तो वो कौन सी हदीस। मैंने कहा हमसे ज़्यादा शायद आप बयान करते हैं। क्या आप कहते हो कि जो नमाज नहीं पढ़ता, तवज्जो आपकी, किसी को चिढ़ाना मकसद नहीं है, सिर्फ अपने नौजवानों को समझाना मकसद है। जिसके दिल पे मोहर लगी उसकी बात अलग है, जिसका दिल हुर की तरह खुला है वो जन्नत की तरफ आने के लिए आज भी तैयार है। आवाज़ देना हुसैन का काम है। मुकद्दर 22,000 के लश्कर में एक ही हूर था जो लब्बैक कहकर आ गया।
हो सकता है कि कोई और भी किसी लश्कर का हो और ये बात सुनकर अल्लाह उसके दिल में बात उतार दे, तो झगड़े फसाद की कोई बात नहीं। हम तो सूफिया के मानने वाले हैं। आप हदीस बयान करते हो ज्यादा, ये हम भी करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन आप मुझसे ज्यादा करते हो। क्या हदीस पाक है? ये हदीस सारे मसलक के लोग मानते हैं कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी, जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसकी कब्र में अजाब होता है। सांप आते हैं, बिच्छू आते हैं। फजर नहीं पढ़ी तो जोहर तक डसता है, जोहर नहीं पढ़ी तो असर तक डसता है, असर नहीं पढ़ी तो इशा तक डसता है, इशा नहीं पढ़ी तो फजर तक डसता है। ये कब तक डसता रहेगा? कयामत तक डसता रहेगा। कब तक डसता रहेगा? ये हदीस सुनी कि नहीं सुनी? सबसे सुनी, सब बयान करते हैं, बहुत आसान है। कयामत तक कौन डसता रहेगा? सांप बिच्छू। किसको? बेनमाजी को। मैं कहता हूं वो बेनमाजी कब्र में रखा गया, अगर वो कब्र में नहीं है तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि सांप किसको डस रहा है? मिट्टी को, पत्थर को, कंकर को। किसको डस रहा है? कब? मुर्दे को डस रहा है। मैंने कहा दिखता नहीं, तो आप कहेंगे दिखे ना दिखे, नबी ने कह दिया। दिखता तो अपना चेहरा भी नहीं है। कभी अपना चेहरा देखा है? देखा? खुद का चेहरा खुद को नजर आता है क्या? बोले नहीं नजर आता। देखना हो तो आईना सामने रखना पड़ता है ना? यही आईने का नूर सामने ना हो तो खुद का चेहरा नजर ना आए, इतना अंधा इंसान। इसीलिए नूरे नबूवत ना हो तो फिर बातिन के हालात नजर नहीं आते। हम कहते हैं यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि डसा जाएगा। कब तक? बोले ये हदीस है कि नहीं है? तो सांप किसको डस रहा है? मिट्टी को कि पत्थर को? का नहीं, मुर्दे को। मैंने कहा अगर मुर्दे को डस रहा है तो फिर डसने का क्या फायदा? क्योंकि जिसको डसा जा रहा है उसको खबर ही नहीं। का नहीं, जिंदा करके डसा जाता है। पहले अजाब देने से पहले उसके जिस्म में रूह डाली जाती है और फिर उसको डसा जाता है। मैंने कहा ये बात पक्की है। तो जब बेनमाजी अपनी कब्र में जिंदा मौजूद है तो जिसने 40 साल तक के इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी वो क्यों जिंदा मौजूद ना? बस फर्क इतना है कि बेनमाजी अजाब सहने के लिए है और अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की तरफ से इनामात की बशारत ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सैयद अब्दुल कादिर साहब। इसलिए बोलने से पहले सोचा करो। हाँ, तो औरंगजेब की आदत थी, औरंगजेब जब जो कोई मुहिम पेश आती तो किसी अल्लाह वाले से दुआ कराते, खुद भी दुआ करते। एक दिन औरंगजेब बहुत हुए परेशान, बड़ी मुहिम थी। औरंगजेब को परेशान देखकर मुसाहिबीन ने पूछा कि जनाबे वाला परेशान लगते हैं। औरंगजेब ने कहा बहुत बड़ी मुहिम है, कोई अल्लाह वाले का पता बताओ जिसके पास चल के हम दुआ लें। 2 सिपाही आए, कहा आलम पनाह अगर आप जान बख्शी फरमाएं तो हमने एक वली को देखा है। अब जरा तवज्जो करना, हमने एक वली को देखा, एक अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे को देखा, बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ा नूरानी चेहरा। अच्छा, नूरानी चेहरे के मामले में भी अवाम धोखा खाती है, उनको पता ही नहीं कि नूरानी चेहरा कहते किसको है। वजह यह है कि जब आप अल्लाह वाले है नहीं तो आपको नूर कैसे दिखा? जिसको आप नूर कह रहे हैं कहीं वो पाउडर तो नहीं, जिसको आप नूर कह रहे हैं कहीं वो लाली तो नहीं, जिसको नूर कह रहे हैं वो सुर्खी तो नहीं। इसलिए कि नूर तो उसको दिखेगा जिसका दिल नूरानी हो जाए। इसीलिए वली को वली पहचानता है। आप कहते हैं फला का चेहरा नूरानी, तो तुझे कैसे पता चला कि नूरानी? मेकअप को तो नूरानी नहीं, इसलिए कि नूर तो नूरियों को नजर आएगा। जिसके दिल में बुग़्ज़ है, जिसके दिल में कीना है, जिसके दिल में हसद है, जो बेनमाजी, उसको नूर कैसे नजर आएगा? इसीलिए वलियों को खुद पहचानने की कोशिश न करो, वलियों को पहचानने के लिए वलियों पे छोड़ दिया करो, क्योंकि वली को वली पहचानता है। हाँ, जिसको वलियों ने वली कहा उसको वली मान लो, जिसको जलसे का नाजिम कहे थोड़ा सा तवक्कुफ करना, इसका ख्याल करना। शाह आलम को आंख बंद करके वली मानते क्योंकि वलियों ने कहा, कुतुब आलम को आंख बंद करके वली मानते क्योंकि वलियों ने कहा, अहमद शाह खट्टू को आंख बंद करके वली मानते क्योंकि वलियों ने कहा। लेकिन याद रखना, हमारे जैसे लोगों के बारे में कोई कुछ कह दे वो समझ जाना कि अभी कुछ तवक्कुफ की बात। हर नेक आदमी वली नहीं होता, लेकिन हर वली नेक होता है। ज्यादा से ज्यादा नेक कह दो, गुमान कर लो, वली कहने में तवक्कुफ करो।
हाँ, लेकिन अगर जिसको लोग वली कहते उसका इनकार भी ना करो। आजकल तो हर बंदा वली, हर बंदा वली, हर बंदा वली, हर बंदा वली। अल्लाह की पनाह। तुम्हारे कान में कहा गया कि ये वली है, वली की पहचान है, उसकी बात सुनो आखिरत याद है, उसके पास बैठो जिंदगी बदलने लगे, उसकी सूरत देखो खुदा याद आ जाए। ऐसा बंदा मिल जाए, कोशिश करना उससे दुआ की गुजारिश करनी, अगर दुआ दे दे तो बेड़ा पार। हाँ, इतना याद रहे। बहरहाल औरंगजेब ने जब कहा तो दो सिपाही, बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ा नेक परहेजगार, कहा है आलम पना अपनी हुकूमत में है, जंगल में किसी से बात नहीं करते हजरत, किसी से गुफ्तगू नहीं करते, किसी से मुलाकात नहीं करते, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज ही पढ़ रहे हैं, नमाज ही पढ़, किसी को देखते नहीं मिल। औरंगजेब ने कहा अच्छा तो चलो, जवाहरात लिए, तोहफे तहफ लिए, मुश्क लिया, ये लिया वो लिया। अब बादशाह लोगों के तोहफे देने का अंदाज अलग है, खूब लिया और लेकर चले। जब देखा पहले से जो दिमाग बना दिया जाता है बादशाह या अवाम, जिसका दिमाग पहले से बना दिया जाए उसको वही नजर आता है। औरंगजेब ने देखा तो ढेर हो गए। ढेर होने के बाद औरंगजेब बड़े मुअद्दब थे, दूर चप्पल उतार दी, दूर। औरंगजेब इतना मुअद्दब आदमी था, गरीब नवाज के यहाँ जाते थे तो कई किलोमीटर पहले सवारी से उतर जाते थे, नंगे पैर चलते थे। औरंगजेब ने दूर चप्पल उतारी और चप्पल उतारने के बाद पैदल चले, घुटने टेक दिए, देख रहे हैं वो नमाज पे नमाज पढ़े, नमाज पे नमाज पढ़े। अब सजदे भी तवील हो रहे हैं, रुकू भी तवील हो रहे हैं, क़याम भी तवील हो रहे हैं। सलाम फिरा तो औरंगजेब ने कहा अल्लाह वाले, अल्लाह की कसम जिसके लिए पढ़ रहे उसी का वास्ता रुक जा, दो बात तो कर ले। उसने गर्दन फेंकेगा, क्या बात है? कहा कि बहुत बड़ी मुहिम है, मुश्किल में हूँ, दुआ कर दो अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे। ये सब तोहफे आपके लिए लेकर आया हूँ, एक बार दुआ कर दे मेरी बिगड़ी बन जाए। उसने दुआ करने की बजाय अपने सर की पगड़ी हटाकर कहा औरंगजेब पहचाना। औरंगजेब की आंखों में आंसू थे। औरंगजेब ने कहा कभी सोचा भी नहीं था कि मजहब के रूप में भी कोई बहरूपी आएगा। इस रूप पर तो कभी हम शक भी नहीं करते, इस रूप पर कभी शक भी नहीं करते। हमने सोचा था कि इस रूप में भी कोई बहरूपी आएगा, लेकिन नहीं पहचान सका बहरूपी है। अब अपना वादा पूरा करता हूं। मैंने कहा था जिस दिन न पहचान सकूंगा उस दिन तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। औरंगजेब सही होकर के बैठ गए, कहा अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। लेकिन बहरूपिये की आंखों में आंसू आ गए और बहरूपिये ने कहा औरंगजेब आज बात समझ में आ गई, अब तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, तुझसे कुछ नहीं मांगा। क्यों? कहा औरंगजेब को अपने जाल में फांसने की नीयत से नमाज पढ़ी। तवज्जो करो मेरी कौम के जवानों, तवज्जो करो। औरंगजेब को अपने जाल में फांसने की नीयत से नमाज पढ़ी तो अखंड भारत का बादशाह घुटने टेक कर हाथ जोड़कर मेरे कदमों में आ गया। धोखे की नीयत से नमाज पढ़ी तो वक्त का बादशाह कदमों में आ गया। अगर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता तो अल्लाह मुझे क्या अता करता। अब याद रख, मुझे अहमियत नमाज पता चल गई है। अब तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, अब नमाज अल्लाह को पाने के लिए पढ़ूंगा। फिर रिवायतों में आता है कि वो गुम हो गए और उसके बाद फिर अल्लाह के लिए इबादत की और बहुत बड़े विलायत के मकाम पर फाइज हो गए। नमाज, नमाज, जिस नमाज को छोड़ बैठे हो, मस्जिद वीरान है, मस्जिद मरसियाँ खां है अल्लाह के लिए। अगर मुझे ये यकीन होता कि तुम एक एक आदमी के पैर पकड़ के कहने से तुम नमाजी बन जाते, अल्लाह की इज्जत की कसम पूरे मजमे के पैर पकड़ के कहता कि नमाजी बन जाओ, क्योंकि तुम नमाज की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हो। नमाज को छोड़कर जहन्नम में जाओगे, जहन्नम में, जहन्नम का ईंधन बनोगे। खुद की इस्लाह के लिए आने वालों, सबसे पहली बात नमाजी बनो। नंबर दो, अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, किसी की हक तलफी मत करो, किसी पे जुल्म मत करो।
जो लोग नमाज पढ़ते हैं हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, नमाज पढ़ के लोगों को धोखा दे रहे। माँ का हक अदा नहीं करते, बीवी का हक अदा नहीं करते, भाई का हक अदा नहीं करते, पड़ोसियों का हक अदा नहीं करते। याद रखना, इससे नमाज बदनाम होती है। नमाजी बनो, चिटिंगबाज ना बनो, पीवर बनो, वरना आप याद रखना आप धोखा औरों को दे सकते हैं, अल्लाह रसूल को धोखा नहीं दे सकते। कुरान क्या कहता है? फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए खराबी है जो दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। दिखावे की नहीं पढ़ना, जुल्म मत करो। आज हैरत है, हाथों की मेहंदी नहीं छूटती, बीवी को लोग तलाक की धमकी देने लगते हैं। सालन में नमक ज्यादा हो जाए, बीवी को तलाक की धमकी देते हैं। फिर वो जिनकी बीवी है, वो बीवी वाले लोग क्या करते हैं? अब ये घर में रखा और दूसरी से नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए और उसको भी लेकर के घूम रहे, उसके साथ भी ताल्लुकात रख रहे हैं। याद रखना, ये बीवी पे जुल्म है, जुल्म। यह हमारी जिंदगी सीरियल नहीं है, सीरियल फिल्म नहीं है। हमारे मजहब में अगर आप औरत की हक तलफी करेंगे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन लोग पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएंगे, पहाड़ों जैसी नेकियां, लेकिन अल्लाह सिर्फ इस बुनियाद पर उनको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में दाखिल फरमा देगा कि उन्होंने अपनी बीवी को गाली दी होगी। गाली, बीवी को गाली देने की बुनियाद पर यह है। तो 30-35 साल की उम्र में जो उसको तलाक देकर छोड़कर भाग जाते हो, 3-3 बच्चों की माओं को छोड़कर तलाक देकर के भाग जाते हो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? याद रखना, इस्लाम सिर्फ तस्बीह मुसल्ले का नाम नहीं, इस्लाम सिर्फ दाढ़ी टोपी का नाम नहीं। किसी पे जुल्म मत करना, बड़ी खतरनाक होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। उसी में उन्वान और ऐड करके बात इख्तिताम की तरफ ले जाऊं, इसी तरह बीवी की बद्दुआ भी, जब आपने किसी बीवी को तलाक दे दिया या तलाक ना भी देकर घर में रखा और घर में रखकर किसी और के साथ उलझे हुए हो, फोन पर आते हो तो उसी फोन पे लगे रहते हो, मैसेज करते रहते हो, बात करते रहते हो, वो तड़पती रहती है, वो सिसकती रहती है। जो बीवी आपके निकाह में है उसका सिर्फ आप पर हक है और आप ही पर हक है। आपको चाहिए कि उसका हक अदा करें। याद रखना, मैंने नमाज की फजीलत बताई, अगर नफिल नमाज पढ़ने की वजह से बीवी के हुकूक में अदा करने में कोताही होती है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नफिल नमाज रातों को मत पढ़ो, मत पढ़ो नफिल नमाज, अपनी बीवी के साथ रात गुजारो। रात में मुसल्ले पर रात में नफिल नमाज पढ़कर मुसल्ले पर रात गुजारने से बेहतर है कि अपनी बीवी के बिस्तर पे रात गुजारो। वो मुसल्ले पर नफिल नमाज से बेहतर है, नफिल इबादत से बेहतर है। अब आपको पूछना चाहता हूं, इन जवानों को पूछना चाहता हूं जो रात के 3-3 बजे तक मोहल्लों में बैठकर गपशप करते हैं, बीवियों को तड़पाते हैं, मोबाइल में घर में जाकर लगे रहते हैं, बीवियों को तड़पाते। नादान, अपने मजहब का हुस्न जमाल देख, अपने मजहब की खूबसूरती देख। अगर नफिल इबादतें तुझे बीवी के हक से रोकती है तो तुझे नफिल पढ़ने से रोक दिया गया। तो जो मोबाइल गेम, जो मोबाइल यूट्यूब, जो मोबाइल फेसबुक तुझे बीवी से दूर रखे, आखिर किसने तुझे इजाजत दे दी इसकी? इसलिए बीवी का मुकम्मल हक अदा करो, बीवी के पास मुकम्मल टाइम दो, उसको पूरा वक्त दो, वरना जहन्नम के लिए तैयार हो जाओ। अब आप बताओ, जो बीवी को एक बार गाली दे दे उसकी पहाड़ों जैसी नेकियां बर्बाद हो जाए। अल्लाह अकबर। आजकल माँ बाप के साथ भी यही हाल है। माँ बाप इंतजार करते हैं मेरा बेटा आएगा, मेरी खैरियत पूछेगा, मुझसे बात करेगा, मेरे हालात पूछेगा। आपको पता है, जैसे प्यासा पानी का इंतजार करता है, तवज्जो करना, ये मेरे दिल का दर्द है। आप में के भी बहुत से माँ बाप होंगे या माँ बाप बनने वाले होंगे। इससे पहले कि तुम्हारी औलाद जवान हो जाए, एक फकीर की बात पे तवज्जो दो। प्यासा जैसे पानी का इंतजार करता है, बूढ़े माँ बाप वैसे अपने बच्चों का इंतजार करते हैं कि वो आकर हमारे पास सिर्फ बैठकर प्यार की बात कर ले। मगर बुरा हो मोबाइल गेम्स का, बुरा हो गलत दोस्तों की सोहबत का। हमें अपने माँ बाप की खैरियत पूछने का भी वक्त नहीं है। सबसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें हो रही है। माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, माँ बाप खुद से फोन करते तो फोन उठाते भी नहीं है। याद रखना, ये नेमत बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। जिस दिन माँ बाप मरकर कब्र में चले जाएंगे,
उस दिन तड़पोगे, पछताओगे उनसे बात करने के लिए, तुम तमन्नाएं करोगे, लेकिन वो सूरत फिर तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आएगी। अगर इनकी कद्र करना है तो जीते जी कद्र कर लो। क्या जाते हैं आधा घंटा 1 घंटा माँ बाप के पास बैठने से, उनका दिल खुश करने से, उनके साथ खेलकूद करने से। सबको टाइम देते हो, माँ बाप को टाइम नहीं देते। और आजकल तो एक ट्रेंड चल पड़ा है, जो फिल्म वाले करेंगे हम भी करेंगे। सुना है दोस्तों से कि आज का दिन मदर डे था, है? मदर डे। मदर डे में क्या तीर मारा? तो कहा कि मोबाइल की डीपी पर हमने माँ बाप की तस्वीर रख दी। कहा बस इतना ही? मदर डे 365 दिन में से एक दिन और कौमों के लिए आता है, हमारे लिए हर दिन मदर डे है। हर दिन नहीं, हर लम्हा मदर का लम्हा है, फादर का लम्हा है। क्यों? क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया उसकी नमाज जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है जो नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ नहीं करता। जो मजहब नमाज में माँ बाप को याद करने का हुक्म देता है, जो नमाज माँ बाप के मगफिरत की दुआ नमाज के बाद करना लाजिम करार देता है, मेरे आका फरमाते हैं जो चाहता है कि उसकी माल में बरकत हो वो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ किया करे। जो चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो वो अपने माँ बाप पे खर्चा किया करे। मुसलमानों बताओ, 365 दिन में एक दिन मदर डे नहीं, हमारे नबी ने हर दिन हर लम्हा हमारा माँ बाप के नाम कर दिया है। सिर्फ मोबाइल के डीपी पर फोटो रखने की बुनियाद पे, फैशन की बुनियाद पर कोई काम नहीं बनेगा, बल्कि अपने माँ बाप को हर लम्हा याद कर। अगर वक्त की मुझे नज़ाकत न होती तो मुझे एक खूबसूरत बात याद है। मेरे सच्चे नबी, मेरे आका, वो आका जिसकी खुशी अल्लाह चाहता है। अगर आपकी तवज्जो है, उनकी खुशी अल्लाह चाहता है, उनकी अदाओं पर कुरान उतरता है, वो भी हर लम्हा अपने माँ बाप को याद करते हैं। जिसका जिक्र इबादत, तवज्जो करें, जिसका जिक्र इबादत है, वो रफ़ाना लका जिक्रक, जिसके लिए कुरान कहते, वो नबी भी अपने माँ बाप को याद करते, अपने माँ बाप को याद करते, अपने माँ बाप को याद करते थे। लम्हा लम्हा हर पल याद करते थे। हम भूल गए माँ बाप को, बल्कि कभी कभी तो माँ बाप की याद आती थी तो हुजूर रो भी पड़ते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दिन मगरिब की नमाज पढ़ के मस्जिद नबवी के कोने में जलवगर हैं, अचानक आंसुओं की लड़ियाँ रुखे अनवर पर बहती हुई नजर आती है। सहाबा किराम ने देखा, पूछा आका क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? आका ने फरमाया आज मुझे मेरी अम्मी जान हजरत आमिना की याद आ गई है, इसलिए आंखों में आंसू है। सोचो माँ कितना कीमती सरमाया है कि जाने कायनात, रूहे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी जब अम्मी की याद आती है तो मेरे आका रो पड़ते, मेरे आका की आंखों में आंसू आते। जब सहाबा ने यह सुना तो सुनकर सहाबा भी रो पड़े, सब रोने लगे। आका अम्मी की याद आ गई, माँ की याद आ गई, सब रो, क्योंकि नबी की अम्मी जान थी ऐसी, बहुत छोटी उम्र में बेवा हुई थी और बहुत छोटी उम्र में दुनिया से चली भी गई थी। कुल मिलाकर के 18 या 19 साल की उम्र में उनका विसाल हो गया था। और नबी के अब्बू जी तो अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे कि सरकार अब्दुल्ला का विसाल हो गया। आका फरमाते मुझे मेरी अम्मी सैयदा आमिना की याद आ, अम्मा आमिना याद है। साहबा रो पड़े। जब रोते रोते इफाका हुआ तो आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर आज मेरी अम्मी हजरत सैयदा आमिना हयात होती, आज मेरी अम्मी सैयदा आमिना हयात होती, जिसके दिल में कोई जायज़ मुराद वो मुराद ले ले, क्योंकि नबी की अम्मी जान का जिक्र आ गया। खुदा की इज्जत की कसम, जो दुआ की कबूलियत में देर होती हो, नबी की अम्मी जान और अब्बू जी का वसीला लेकर के दुआ करना, फिर देखना दुआ क्या असर दिखाती है। हाय हाय, नबी जैसा कोई नहीं, उनके माँ बाप जैसा कोई नहीं, उनकी औलाद जैसा कोई नहीं, उनके असहाब जैसा कोई नहीं, उनके शहर जैसा कोई शहर नहीं, उनकी मस्जिद जैसी कोई मस्जिद नहीं।
उनका रुख जैसा कोई रुख नहीं, उनकी जुल्फों जैसी कोई जुल्फों नहीं, अल्लाह अकबर, उनके खानदान जैसा कोई खानदान नहीं, उनकी चौखट जैसी कोई चौखट नहीं, उनके मजार जैसा कोई मजार नहीं, उनके शहर के बाजार जैसा कोई बाजार नहीं। उनका दरबार ये है कि जो उनके मजार पे चला जाए, खुद कहते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे मजार की जियारत कर ले उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। उनका बाजार एक शान का है, दरबार मुस्तफा में खरीदार है खुदा, दरबार मुस्तफा में खरीदार है खुदा। कितना हंसी हिजाज है बाजार मिस्र से, जब से मिला है दामन आने रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से, तड़पा दिया किसी ने मदीने के जिक्र से, आजाद हो गया हूँ दो आलम की फिक्र से। आका फरमाते हैं सैयदा आमिना की याद आ गई, जिसकी याद करके नबी रोए, जिसकी याद करके सहाबा रोए, वो सैयदा आमिना जब याद आई आका रो पड़े, असहाब रो पड़े। आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, अगर मेरी अम्मी इस वक्त तो ज़ाहिरी तौर पर हयात होती वो क्या होता? साहबा ने पूछा क्या होता? फरमाया मैं तुमको नमाज पढ़ा रहा होता और हालत नमाज में मेरी अम्मी को मेरी ज़रूरत पेश आती और मेरी अम्मी मुझे आवाज़ देती मेरे पास आओ, मेरे लाल मेरे पास आओ। हुजूर ने जो जुमले कहे वो नहीं कहता, लेकिन बहरहाल यूँ मफ़हूम के तौर पे मेरे लाल मेरे पास आओ। तो साहबा कहते हैं हुजूर क्या होता? आका फरमाते मैं नमाज छोड़कर लब्बैक कहते हुए अपनी अम्मी की बारगाह में हाजिर हो जाता। आपसे पूछता हूँ हुजूर जब हज को गए ना, हज को, तो हज को जाने से पहले, हज को जाने से पहले जो नबी काबे का काबा है, जो नबी काबे का काबा है, हज को जाने से पहले आका अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी के मज़ार पर गए, अपनी अम्मी के मज़ार पर गए और मज़ार पर जाकर जब वापस आए तो हुजूर इतना खुश थे, माँ से मिलकर, अम्मी से मिलकर इतना खुश थे। अम्मा आयशा कहती है जैसे 14वीं रात का चांद तमतमाता है ऐसे हुजूर का चेहरा तमतमा रहा था। मैंने कहा आका बहुत खुश हैं आज? तो कहा हाँ क्यों ना खुशी हो, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के मज़ार पर गया था, मकाम अब्वा में मेरे नबी की अम्मी जान का मज़ार है। तो कहा कि मैं अम्मी के मज़ार पर गया था, अम्मी के मज़ार पे गया तो अल्लाह ने मुझसे कहा महबूब आपकी अम्मी को आप आवाज़ दीजिए, आपकी अम्मी को आप आवाज़। नबी ने कैसे आवाज़ दिया होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तसव्वुर करता हूँ दो आवाज़। एक तो दफन करने के बाद आवाज़ दी थी अम्मी जान तुम कहाँ चली? उस वक्त मेरे नबी की उम्र सिर्फ 6 साल। कितनी? अम्मी जान कहाँ चली गई यहाँ पे? और कहा था आपको तो पता है ना कि तुम्हारे बेटे का कोई नहीं है, तुम भी छोड़ के चली गई। हजरत उम्मे ऐमन ने सीने लगा के कहा था ऐ शहजादे ऐसा ना कहो। सीने चिमटाया था। बहुत तवील दास्तान है, मेरा बहुत प्यारा सा उन्वान है ये नबी की अम्मी जान, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तो कहा अम्मी जान आप मुझे छोड़ के चली गई, तो उम्मे ऐमन ने चिमटा लिया ऐसा ना कहो शहजादे। और जब अपनी ऊँटनी पे बिठाया अपने आगे, तो हुजूर जब मकाम अब्वा से जा रहे थे तो पलट पलट कर अपनी माँ के मज़ार को देखते थे, पलट पलट कर अपनी अम्मी के मज़ार को देख। क्या माँ से 6 साल की उम्र में भी इतना प्यार था कि हुजूर पलट पलट। जब मैं गया वहाँ तो मैंने साथियों से कहा कि यहाँ एक सुन्नत पर और अमल कर लो, जब यहाँ से टीले से उतरो तो पलट पलट कर दे, क्योंकि मेरे नबी पलट पलट। पूरे मजमे पे वो रिक्कत तारी हुई। खुदा की इज्जत, खुदा की इज्जत, खुदा की इज्जत की कसम, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैंने दुनिया भर के हर बड़े वली की मज़ार पे हाजिरी दी। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। जो मेरे साथ थे वो गवाही देंगे। मेरे बड़े भाई कारी रिजवान साहब बुलबुल बाग मदीना जो हमारी तंजीम में बेहतरीन नात का हमारे सीनियर साथियों में से, और भी अहबाब थे, हमने गौस पाक के मज़ार पे हाजिरी दी। गौस पाक का बेदाम गुलाम हूँ, खानाजाद गुलाम हूँ, मेरे माँ बाप उनके गुलाम, मेरे दादा दादी उनके ख़ानदानी गुलाम हैं हम गौस पाक के। मैंने गौस पाक के मज़ार पे हाजिरी दी, गरीब नवाज की बारगाह में बार बार हाजिरी दी, वारिस पाक की बारगाह में बार बार हाजिरी दी, अपने मुर्शिदान किराम मारेरा के सरकारों में बार बार हाजिरी दी। इसी तरीके से करबला शरीफ भी बार बार हाजिरी दी, नजफ अशरफ मौलाए कायनात के भी बार बार हाजिरी दी।
बकी शरीफ में सैयदा फातिमा के यहाँ भी बार बार हाज़िरी थी मुकद्दर चमकाने के लिए। लेकिन एक सच्ची बात कहूँ, जिसको जो मनाना है मना ले। हर मज़ार पे बड़ा लुत्फ़ आया, बड़ा प्यार मिला, बड़ी मोहब्बतें मिली, मुरादें पूरी हुई। लेकिन जो कैफ, जो लुत्फ़ जो मुझे सैयदा आमिना के मज़ार पे आया, पूरी दुनिया के किसी मज़ार पे मेरी वो कैफियत ना हुई जो कैफियत मेरी हुई। जब हम पलट कर देख रहे थे और तसव्वुर कर रहे थे कि 6 साल की उम्र में मेरे नबी अम्मी जान कह के कैसे पलट कर देखते थे। मैं कहता हूँ आज हम अपनी माओ से प्यार से इसलिए करते हैं, लोग किस लिए करते हैं मुझे नहीं पता, लोग किस लिए करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी माँ से इतना प्यार करता हूँ, अल्लाह इसे नजर बद से बचाए। मैं लोगों को दोस्तों कहता हूँ, अगर किसी औरत से मुरीद होने की इजाजत मिलती, इस्लाम ने इजाजत दी होती, तो मैं फिर कहीं जाके मुरीद ना होता, मैं अपनी माँ का मुरीद बन जाता। लोग माँ से क्यों प्यार करते लोग जाने, मैं माँ से सिर्फ इसलिए प्यार करता हूँ कि मेरे नबी ने माँ से प्यार किया है। जो नबी पूरी कायनात की जान है, वो नबी भी सैयदा आमिना को अम्मी जान कह करके पुकारा करते। अल्लाह अगर जो सबकी जान है वो किसी को अम्मी जान कह दे, क्या शान है उस सैयदा आमिना की। तो हुजूर ने 6 साल की उम्र में दफन के बाद पुकारा था अम्मी जान, अम्मी जान। उम्मे अमन ने सीने लगा कहा था, ऐसे न कहो शहजादे। जब जाते पलट के देखा था, अब कब नबी ये पाक आए इस बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं, कोई तहकीक नहीं। लेकिन जब हज को जाने लगे तो मकाम अबवा पर आका गए। अल्लाह ने कहा महबूब अपनी अम्मा को आवाज दो, अपनी अम्मी जान को, आप अपनी अम्मी जान को पुकारो। हदीस पाक में आता है मेरे नबी ने माँ की कब्र के पास खड़े होकर अपनी अम्मी को आवाज दी, अम्मी जान। नबी का आवाज देना था कि कब्र से अम्मी जान भी बाहर आई और बाबा जान भी बाहर आए। और भी रिवायतें, अम्मी जान भी बाबा जान भी बाहर आए। और फिर मेरे आका ने अम्मी से भी मुलाकात की, बाबा से भी मुलाकात की। और वो तो दुनिया से तौहीद पर ही गए थे, लेकिन चूंकि उनके दुनिया के जाते वक्त अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, वो मिल्लत इब्राहिमी पर दुनिया से गए थे, लेकिन अब तक उम्मत मोहम्मदिया में दाखिल नहीं हुए थे। तो कोई उम्मत मोहम्मदिया के बराबर नहीं है। तो अल्लाह ताला ने नबी की अम्मी जान और बाबा जान को हुजूर के लिए कब्र से जाहिर फरमाया। दोनों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर हुजूर की उम्मत में दाखिल होने का शरफ हासिल किया। और फिर दोनों अपनी अपनी कब्रों में चले गए। और फिर मेरे आका वापस लौटे तो बड़े खुश थे। आप बताओ नबी ये रहमत अपनी अम्मी जान से इतना प्यार करे, बाबा जान से, कि हज को जाने से पहले, अल्लाह के घर जाने से पहले माँ बाप के मज़ार पे जाए। और हम माँ बाप को तरसाएं, माँ बाप इंतज़ार करें खैरियत पूछने के लिए औलाद आए। याद रखना बहुत पछताओगे। माँ बाप को सताने वाला जब मरेगा तो उसकी ज़बान पे कलेमा भी नहीं आएगा। माँ बाप की बद्दुआ लेने वाले का क्या हाल होगा। आखिरी बात और बात खत्म। माँ बाप की बद्दुआ जो ले रहे हो ना, कुछ लोग यूपी से, बिहार से, बंगाल से, इधर उधर से अहमदाबाद काम करने आते हैं, दूसरे इलाकों से भी काम करने आते हैं, या जो अहमदाबाद ही में रहते हैं उनसे। माँ बाप की कोई कदर, माँ बाप फ़ोन को भी तरस जाते। माँ बाप की कोई, इस स्टेज पर तवज्जो करना, इस स्टेज पर आपके दरमियान एक ऐसा बंदा मौजूद है जिसको मैं जानता हूँ। एक ऐसा बंदा मौजूद है जब वो अपने घर पे रहता है। इस स्टेज पर आपके दरमियान एक ऐसा बंदा मौजूद है जब वो अपने घर पे रहता है तो उस वक्त तक वो सुबह को ना पानी पीता है ना खाना खाता है, उस वक्त तक जब तक पहले अपनी माँ की ज़ियारत नहीं कर लेता। इस मिंबर पर एक आदमी ऐसा भी मौजूद है। लोग कहते हैं तरक्कियों का राज क्या। मैंने कहा माँ बाप की कदर जान लो, सारी तरक्कियां तुम्हारे कदमों में आएगी। आप कहाँ हो, इसको देख रहे, उसको तक रहे, उसको देख। ये माँ बाप जबान से बद्दुआ से जरूरी नहीं है। इनको तड़पाओगे दिल से आह निकलेगी, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। उस वक्त माँ बाप की दुआ लेने की भी पोजीशन नहीं रहेगी। मदर डे मनाने वालों, कौन सा मदर डे? हमारे लिए हर लम्हा मदर है। माँ बाप है, माँ बाप की मोहब्बत है, माँ बाप का प्यार है, माँ बाप की उल्फत है। मत बद्दुआ लो माँ बाप की।
बद्दुआ का नतीजा क्या है? आखिरी बात अर्ज करता हूं, माँ बाप की बद्दुआ क्या है? कहते हैं किताबों में लिखा है कि एक शख्स था बादशाह, उसका नाम आद था। क्या नाम था? आद। इसी पे बात खत्म कर दूं। खुद की इस्लाह ना, इस्लाह ज़ात। आज के बाद माँ बाप से माफ़ी मांग लो जो जिंदा हैं, जिनके चले गए कब्रों पे जाके माफ़ी मांगो, और जुमा जुमा अपने माँ बाप के मज़ार पे जाया करो, दफन करके भूल ना जाओ, कदर करो तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी कदर करे। बहनों से भी कहता हूँ माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की जैसे इज्जत करती हो अपने सास ससुर की भी इज्जत करो। घरों के अंदर झगड़ा है सास बहू के अंदर, वो तुम्हारी जन्नत की जन्नत है। बीवी की जन्नत शौहर है और शौहर की जन्नत उसकी माँ है। तो जन्नत की जन्नत से भी कोई झगड़ा करता है? ऐसी नादानी ना करो, सब सुधरो, संवरो, बदलो अपने आप को। कहते हैं कि आद था, आद के 2 बेटे थे, एक का नाम शदीद था, एक का नाम शद्दाद। शदीद और शद्दाद। शदीद मर गया, शद्दाद बादशाह बन गया बाप की जगह पे। शद्दाद का नाम लोगों ने सुना होगा, शदीद का आद का सुना ना हो, शद्दाद का नाम सुना। आद का बेटा है शद्दाद, शदीद का भाई है शद्दाद। इसने आपने ये भी सुना होगा कि जन्नत बनाई, लेकिन ये अपनी जन्नत खुद ना देख सका। क्या वजह थी? आज मैं उससे पर्दा उठाना चाहता हूं। अभी तक आपने जो भी सुना होगा आपकी अपनी मालूमात है, लेकिन शद्दाद अपनी जन्नत क्यों ना देख सका, उसकी वजह क्या थी वो सुन ले। मैं जहां से पढ़ रहा हूं इसको फकी अबुल्लैह समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा है, मैं वहीं से पढ़ रहा हूं। शद्दाद बादशाह बन गया, उसको पढ़ने का बहुत शौक था। शद्दाद उसने आसमानी किताबें पढ़ी, जो उस जमाने की आसमानी किताबें थी, अल्लाह की नाजिल करदा किताबें पढ़ी। उस हर किताब में जगह जगह जन्नत का जिक्र था, जहन्नम का जिक्र था। जन्नत 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 क्या? उसकी नहरें होगी, उसमें बाग होंगे, उसमें दरख्त होंगे, उसमें सोने चांदी की ईंटें होंगी, हूरें होंगी, ये होगा वो होगा वो होगा। जन्नत तो जन्नत है, बहुत खूबसूरत है जन्नत, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है जन्नत, बहुत खूबसूरत है जन्नत। जन्नत देखना है, देखना है, देखना है, माँ बाप को देख लो। दुनिया में अगर जन्नत देखना है माँ बाप, बहुत बदतरीन है जहन्नम, देखना है माँ बाप को देख लो। वो तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारी जहन्नम भी है। खिदमत करके खुश कर लिया तो तुम्हारी जन्नत है, नाराज कर दिया तो तुम्हारी जहन्नम है। जन्नत भी है, जहन्नम भी। हाँ, शद्दाद आसमानी किताबें पढ़ी, जन्नत 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 जन्नत। कभी मौका मिलेगा तो हम बताएंगे जन्नत कितनी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जन्नत। ऐसी कोई जगह नहीं जिसे जन्नत से आप तशबीह दे सके। हाँ, बस इतना कह सकता हूँ, खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली, तवज्जो, खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली, यार जहां है उससे बढ़कर जन्नत कहां। बहरहाल तो शद्दाद आसमानी किताबें पढ़ी, पढ़ने के बाद जन्नत का जिक्र पढ़ा। बादशाह था, अच्छा वो पूरी दुनिया का बादशाह। शद्दाद जो था वो पूरी दुनिया का मशरिक से लेकर मगरिब तक उसकी हुकूमत थी। अब उसने बनाना है जन्नत। जन्नत कैसी? सोने और चांदी की ईंटें, मुश्क की जमीन, दरख्तों के अंदर पत्तियों में हीरे जवाहरात पिरोने का काम। उसने सब पढ़ लिया दिमाग में। बड़े बड़े जो उसके मातहत बादशाह थे दुनिया भर में, सबसे मशवरा किया मैं जन्नत बनाऊंगा। अब चूंकि नंगों का कौन क्या करता है, उसने कहा मैंने जन्नत बनाना है। चापलूसी में सबने कहा बिल्कुल बनाइए, आपका हक है, आप बना सकते हो। तो उसने पूरी दुनिया में ऐलान कराया उस दौर में शद्दाद ने कि जिस जिस के पास सोना चांदी है सबका सोना चांदी छीन लो, क्योंकि भाई जब तक के सारी दुनिया का सोना चांदी जमा नहीं होगा जन्नत बनेगी कैसे। पूरी दुनिया का सोना चांदी उन्होंने छीन लिया। फिर उसने 3000 मेमार तलाश किए। 3000 मेमार तलाश करने के बाद उसने हर एक मेमार के साथ 1,000 आदमी दिए और कहा पूरी दुनिया में जाकर के अलग अलग खित्ते में दौरा करो, हमारी जन्नत बनेगी कहां। 10 साल तक के वो जगह ढूंढते रहे। 3000 के साथ 1,000, कितने हो गए? हजारों की तादाद, हर एक के साथ 1,000 आदमी।
जन्नत के लिए जगह ढूंढते रहे। बिल आखिर एक मकाम पर पहुंचे, जहाँ देखा नहरें थी, दरख्त थे, वो जगह पसंद की गई, यही जन्नत बनेगी। सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, ये मोती, दरख्तों को उन्होंने सोने से ढक दिया और मोती पिरो दिए, ये किया वो किया, सब जन्नत बन गई। बरसों लगे, क्योंकि कई सौ साल तो उसकी भी उम्र थी शद्दाद की। लोग उस जमाने में सदियों जीते थे। अब ऐसा हुआ कि सोना कम पड़ने लगा। देखो शद्दाद जन्नत में क्यों ना जा सके, तवज्जो, सोना कम पड़ने लगा। जन्नत तो बन चुकी थी, सोना कम पड़ने लगा। शद्दाद ने ऐलान किया, जिसके पास जो कुछ है सब छीन लो। एक यतीम बच्चा, उसके गले के अंदर दिरहम थे, बांध कर उसने रखे थे, सिर्फ 2 दिरहम। यतीम था, गरीब था, 2 दिरहम थे, बस 2 दिरहम, सिर्फ 2 दिरहम। अल्लाह, 2 दिरहम, दिरहम चांदी के होते, उसकी इतनी हैसियत थी। तो शद्दाद के लोगों ने कहा कि ये भी पिघाल कर काम आ सकते हैं। उस यतीम के गले से उन्होंने दिरहम खींची। यतीम ने कहा, तुम बादशाह के लोगों में यतीम गरीब, 2 दिरहम मेरे तुम्हारे क्या काम आएंगे? तो कहा, शद्दाद का हुक्म है कि वो जन्नत बना रहा है और वो जन्नत तैयार हो चुकी है, बस इख्तितामी मामला है, ये वहीं लगेंगे। तो उस यतीम ने कोई बद्दुआ नहीं की, सिर्फ आंख ऐसे उठाई, टूटा हुआ दिल, आंख उठाई, आंख उठाकर इतना सोचा कि क्या सब बादशाहों की चलेगी? सब बादशाहों की चलेगी? तू कहां है? ऐ वादऊ ला शरीक, तू कहां है? बस इतना कहा, इतना कहा। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत बनने के बाद जिब्रील, शद्दाद उसमें पहुंचने ना पाए। शद्दाद आया, जन्नत बन चुकी थी, वो निगाहों का उठना और दिल का सोचना, तू कहां? कुछ नहीं। वो बच्चा था, बद्दुआ करना जानता भी नहीं था, दिल टूटा, आंख उठी और तू कहां है? बस उसकी सवारी के 2 कदम खुद की बनाई हुई जन्नत में थे, 2 कदम बाहर थे। जिब्रील ने इतनी जोर से चीख मारी कि जिब्रील की चीख से उनके कलेजे फट गए और पूरा के पूरा काफिला वहीं पर गिर करके मर गया। शद्दाद जो अपनी जन्नत की खुशी ना देख सका, वो एक यतीम पर उठी हुई आंख, जब किसी गरीब और यतीम पर जुल्म किया जाए और वो सिर्फ आंख उठा दे, तू कहां है, तो शद्दाद को खुद की बनाई हुई जन्नत देखना नसीब नहीं होती। तो जो औलाद अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाए, जो औलाद अपने माँ बाप को घर से निकाल दे, जो औलाद अपने माँ बाप को भीख मांगने पे मजबूर कर दे, जो औलाद अपने माँ बाप को मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगने के लिए बिठा दे, जो औलाद खुद की पसंद की शादी के चक्कर में माँ बाप को रुला रुला करके तकलीफ पहुंचाए, परेशानी में डाले, सोचो तो सही, जब एक बच्चे की उठी हुई आंखें, टूटे हुए दिल के साथ शद्दाद जैसी उसकी जन्नत की खुशियां छीन सकती है, तो माँ बाप के खून के आंसू, माँ बाप का तड़पता हुआ दिल, माँ बाप की बेचैनियां तुम्हें कहां पहुंचाएगी? मैं इस वक्त किसी से मुखातिब नहीं, मैं इस वक्त अपनी जात से मुखातिब हूं। ऐ मुसलमानों, आज घर जाकर सबसे पहला काम ये करना, नंबर 1 माँ बाप को राजी करना, नंबर 2 बीवी पे जुल्म किया हो तो खुद से माफी मांगना, नंबर 3 इशा पढ़ ली है तो सुभान अल्लाह, नहीं पढ़ी है तो जाकर इशा पढ़ना। कल से नमाज नहीं पढ़ेंगे, अभी से पढ़ेंगे और आज ही से पढ़ेंगे। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, वमा अलैना इल्लल बलाग।